प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अपने पाठ को आरंभ किया था। गुरुदेव ने युधिष्ठिर की परीक्षा ले ली थी। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की परीक्षा आरंभ की थी। तो आओ देखते हैं कि दुर्योधन अपनी परीक्षा किस प्रकार देते हैं। तो क्या कहा था दुर्योधन ने कि जब गुरुदेव ने उससे पूछा कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने क्या कहा, मुझे तो टहनियाँ भी दिखाई दे रही है और जो पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया बनी हुई है मुझे तो वो भी दिखाई दे रही है। इसके बाद द्रोणाचार्य जी क्या कहते हैं, तो आओ पढ़ते हैं अपना पाठ। दुर्योधन, क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है? दुर्योधन क्या कहता है, अब देखेंगे। जी हाँ गुरुदेव, मुझे वृक्ष पर फल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। फिर जब उसने दुर्योधन ने ये जवाब दिया तो फिर भीम जो है ना वो हंस पड़ता है और हंसते हुए क्या कहता है, तो देखते हैं। हंसते हुए, हा हा गुरुदेव, इस पके हुए फल ही दिखाई दे रहे हैं। इसे पके हुए फल ही दिखाई दे रहे हैं। इसका निशाना भी फलों पर ही लगेगा। किसने कहा? भीम ने हंसते हुए कि इसे तो पके हुए फल ही दिखाई दे रहे हैं, इसका निशाना तो पके हुए फलों पर ही लगेगा। गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं अपना निशाना इन्हें दिखा सकूं। अब इसके बाद द्रोणाचार्य जी, दुर्योधन धनुष से तीर हटा लो। उसको भी तीर चलाने के लिए द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया। दुर्योधन, ये क्या गुरुदेव, आपको मेरी योग्यता पर संदेह हो रहा है कि शक हो रहा है आपको मेरी योग्यता पर? इसके बाद जो है द्रोणाचार्य जी क्या कहते हैं, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अभी मैं इसका उत्तर तुम्हें नहीं दूंगा, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अब भीम की बारी है। भीम हंस रहा था ना उसके ऊपर, तो द्रोणाचार्य जी ने फिर भीम को बुला लिया। भीमसेन, तुम आगे आओ और निशाना साधो। तुम अब आगे आ जाओ और अपना निशाना साधो। भीम धनुष बाण हाथ में लिए हुए और निशाना साध कर, गुरुदेव आदेश दीजिए। भीम क्या कहता है, धनुष बाण उसने हाथ में ले लिए और निशाना साध लिया कि गुरुदेव आप आदेश करो। द्रोणाचार्य जी, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तीर मत चलाना भीम। द्रोणाचार्य जी ने भीम को भी ऐसे ही बोला कि पहले आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उसके बाद आपको तीर चलाना है। भीम, आपके आदेश का पालन होगा गुरुदेव। द्रोणाचार्य, ठीक है भीम, तुम्हें इस समय क्या क्या दिखाई दे रहा है? द्रोणाचार्य जी ने भीम से भी यही प्रश्न किया कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो भीम क्या कहता है। भीम, गुरुदेव, विशाल काय वृक्ष, बहुत बड़ा पेड़, वृक्ष की शाखा, शाखा पर बैठी हुई चिड़िया, चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते, इसके साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष जहाँ अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। भीम को खाने का बहुत शौक था, तो उसको जो टेस्टी जो भोजन जो खाना रखा हुआ था वहाँ पे उसने उनका भी नाम ले दिया गुरुदेव के आगे कि मुझे तो ना स्वादिष्ट व्यंजन जो रखा हुआ है मुझे तो वो भी दिखाई दे रहा है। गुरुदेव शीघ्र आदेश करें, मुझे बहुत भूख लगी है। अब द्रोणाचार्य जी ने भीम को क्या कहा, भीम अभी ठहरो। द्रोणाचार्य जी ने भीम को भी वहीं पर रोक दिया, उसको भी तीर चलाने नहीं दिया। ठीक है,
तीर धनुष से हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष को लक्ष्य बना लेगा। नहीं तो जो तुम्हारा तीर है वो कहाँ पर चला जाएगा? भोजन कक्ष में चला जाएगा। तो बच्चों, मुझे आशा है कि ये पाठ पढ़ने में आप सभी को मज़ा आ रहा होगा। तो ध्यान से अच्छे से आपको ये पाठ समझना है। जब आप अच्छे से ध्यान लगाकर इस पाठ को समझोगे तभी आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो, अभी तक गुरु द्रोणाचार्य जी ने किस किस की परीक्षा ली थी? बताओ सभी। सबसे पहले युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी, उसके बाद दुर्योधन की परीक्षा ली थी, उसके बाद किसकी बारी आई थी? भीम की बारी आई थी। तो अब तक गुरुदेव ने सबको तीर चलाने से मना कर दिया है ना। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।